अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर लीना बशीर है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ और हमेशा की तरह मैं आपके लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे वो है कि लिकोरिया क्या होता है और ये नॉर्मल कब होता है और इसको बीमारी का हिस्सा हम कब कहते हैं। प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि आई होप इस वीडियो के एंड तक आपको ये क्लियर हो जाएगा कि लिकोरिया क्या होता है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको आगे शेयर भी करें ताकि मजीद लोगों को भी गाइडेंस मिल सके। चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि लिकोरिया होता क्या है। लिकोरिया वजाइनल डिस्चार्ज को कहते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सर्विक्स और वजाइनल कैनाल के बीच में कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिससे कुछ सिक्रीशंस होती हैं जिसको लिकोरिया बोलते हैं। अब ये जो वजाइनल डिस्चार्ज है ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, मतलब नॉर्मल भी हो सकता है, और ये पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। पैथोलॉजिकल का मतलब ये है कि ये बीमारी का हिस्सा भी हो सकता है। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ऐसा कौन सा लिकोरिया या वजाइनल डिस्चार्ज होता है जो बीमारी का हिस्सा होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जो वजाइनल डिस्चार्ज है या लिकोरिया है इसको हम नॉर्मल कब कंसिडर करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है ये सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी के मुंह के ऊपर जो कुछ ग्लैंड्स होते हैं और वजाइना में कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो सिक्रीट कर रहे होते हैं। ये जो डिस्चार्ज होता है ये वजाइनल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये वजाइना को लुब्रिकेट रखता है। ये वजाइना की जो पीएच है उसको भी मेंटेन रखता है और इसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसे हम नॉर्मल फ्लोरा बोलते हैं जो जो वजाइना के इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट करते हैं और इन्फेक्शन को होने नहीं देते। इसके साथ साथ स्पर्म्स की मोटिलिटी में वजाइना की पीएच का मेंटेन होना बहुत जरूरी होता है। अब ये जो नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज होता है इसकी अमाउंट और इसका कलर, ये दो चीजें मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती हैं। उसमें प्रेगनेंसी भी आ जाती है। पीरियड्स के कुछ डेज होते हैं जिसमें ये डिस्चार्ज ज्यादा हो जाता है और कुछ डेज होते हैं जिसमें ये डिस्चार्ज कम होता है। इसके साथ साथ जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं उनमें कंसिस्टेंसी चेंज हो सकती है, उसमें अमाउंट भी वेरी कर सकता है, कलर भी चेंज हो सकता है। कुछ पेशेंट्स जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे होती हैं उनमें भी इसकी कंसिस्टेंसी, इसकी अमाउंट वेरी कर सकती है। इसलिए ये डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिसमें इसकी अमाउंट और इसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो जाती है। नॉर्मल जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है वो वाटरी होता है, उसमें हल्का सा वाइट कलर होता है और इसमें ना आपको पेट में दर्द होगा, ना कोई खारिश होती है, जलन या फिर कोई सोजिश, कमर में दर्द, कोई बदबू नहीं होती है। तो इस तरह के वजाइनल डिस्चार्ज को हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस वजाइनल डिस्चार्ज को, किस लिकोरिया को हम पैथोलॉजिकल कहेंगे यानी कि किसी बीमारी का हिस्सा कहेंगे। अगर आपको इस वजाइनल डिस्चार्ज के साथ खारिश होने लगी है, सोजिश हो रही है, जलन हो रही है या पेट के निचले हिस्से में दर्द शुरू हो गया है या कमर में दर्द शुरू हो गया है या ये डिस्चार्ज बहुत बदबूदार है तो इसका मतलब है कि ये किसी बीमारी का हिस्सा है। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसमें वजाइनल डिस्चार्ज पैथोलॉजिकल होता है और कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनको टाइम पे एड्रेस करना बहुत जरूरी होता है। उसमें सबसे पहले जो आती है वो होते हैं इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, कुछ फंगल इन्फेक्शंस होते हैं। वो आप जब डॉक्टर को मुआयना कराते हो उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर डायग्नोज करता है कि आपको किस किस्म का इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन के साथ साथ कुछ कैंसर्स होते हैं जिसमें वजाइनल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा जो पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन होती हैं यानी जिनकी 45-50 के बाद जिनके पीरियड्स बंद हो जाते हैं, अगर उनको वजाइनल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होने लग गया है तो उनको चाहिए कि अपना ज़रूर चेकअप करवाएं और इस चीज़ को बिल्कुल लाइट ना लें। आपकी डॉक्टर जो भी आपको टेस्ट एडवाइस करेगी वो ज़रूर करवाएं ताकि बर वक्त इसका इलाज हो सके। पेशेंट इससे इसलिए कंसर्न होते हैं क्योंकि वजाइनल डिस्चार्ज एक बहुत ही डिस्टर्बिंग चीज़ होती है पेशेंट्स के लिए। उनकी डेली रूटीन अफेक्ट हो रही होती है। कुछ पेशेंट्स को बहुत सवेयर पेन होने लग जाता है क्योंकि वजाइनल डिस्चार्ज में असेंडिंग इन्फेक्शन होते हैं। असेंडिंग इन्फेक्शन का मतलब ये होता है कि जो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं और वो इतना सवेयर हो जाता है कि ये इन्फेक्शन पीआईडी यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो लॉन्ग टर्म इनफर्टिलिटी यानी बांझपन कॉज करता है। तो इसको टाइम पे एड्रेस करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर यही डिस्चार्ज हमल में होगा तो उसको भी टाइमली मैनेज करना होता है क्योंकि इससे प्री टर्म लेबर यानी कि वक्त से पहले दर्द आने का खतरा होता है। बच्चे को कुछ इन्फेक्शन होते हैं जो ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो प्लीज इस चीज को हमल में भी आपने लाइट नहीं लेना। अगर आपको ये वजाइनल डिस्चार्ज बहुत ज्यादा है और ये आपको जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं जो पैथोलॉजिकल वजाइनल डिस्चार्ज के सिम्टम्स हैं, अगर आप उसको फेस कर रहे हैं तो आप फौरन अपने गायनोकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें ताकि वो आपको टाइमली मैनेज कर सकें।
अब सवाल ये है कि वजाइनल डिस्चार्ज कुछ ख़वातीन को हो जाता है और कुछ ख़वातीन को नहीं होता। तो ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ख़वातीन को ये लिकोरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है? उसमें जो सबसे बड़ी वजह है वो है सफाई का ख़्याल ना रखना। कुछ पेशेंट्स की हीमोग्लोबिन बहुत लो होती है, एचपी बहुत लो होती है, एनीमिक होते हैं, उनमें भी ये देखा गया है। ये इन्फेक्शन डायबिटिक्स में बहुत कॉमन है। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो रिकरेंट वजाइनल इन्फेक्शंस के साथ आते हैं, जो साल में 2, 3, 4 दफ़ा डॉक्टर के पास आते हैं सेम कंप्लेंट के साथ और उनके जब हम टेस्ट करवाते हैं तो उसमें डायबिटीज़ निकलती है। इसके साथ-साथ जिनको कोई क्रॉनिक डिज़ीज़ेज़ होती हैं, जिनकी इम्यूनिटी बहुत लो होती है, उनमें भी इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है। अब हम देखते हैं कि हम इन इन्फेक्शंस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी सफाई का बहुत ख्याल रखें। पीरियड्स के दौरान कोशिश करें कि फ्रीक्वेंट अपने पैड ज़रूर चेंज करें। 4 टू 6 आवर्स के बाद अपना पैड चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको पैड के मटीरियल से एलर्जी होती है, उनको एलर्जी की वजह से इन्फेक्शंस हो जाते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसी क्रीम्स यूज़ करते हैं, हेयर रिमूविंग क्रीम्स होती हैं, वैक्स से किसी को एलर्जी होती है। तो अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, तो प्लीज़ उस चीज़ को अवॉइड करें। जो पब्लिक प्लेसेस पे टॉयलेट होते हैं उनको ना यूज़ करें। अगर आपको यूज़ करना पड़ ही गया है तो उसको प्रॉपर पहले क्लीन करके यूज़ करें। इसके साथ-साथ जब पेरिनियल एरिया को आप वॉश करते हैं तो आप कोशिश करें कि आगे से पीछे की तरह वॉश करें ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो। अगर आपकी हीमोग्लोबिन कम है, आप एनीमिक हैं, तो आप खून की कमी को पूरा करें। अगर आप डायबिटिक हैं तो आप अपनी शुगर प्रोफाइल को मॉनिटर करें। टाइट अंडरगारमेंट्स आपने यूज़ नहीं करने। बहुत से अंडरगारमेंट्स होते हैं जो सिल्की होते हैं, रेशमी होते हैं, कुछ पेशेंट्स को उससे भी एलर्जी होती है। अब आ जाती है इसकी ट्रीटमेंट पे। सबसे पहली बात तो ये है कि हर वजाइनल डिस्चार्ज की एक ही ट्रीटमेंट नहीं हो। जो पैथोलॉजिकल वजाइनल डिस्चार्ज की ट्रीटमेंट है वो उसकी कॉज पे डिपेंड करता है। अगर तो इन्फेक्शियस कॉज है और इन्फेक्शन में भी अगर आपका फंगल इन्फेक्शन है तो हम उनको एंटी फंगल्स देते हैं। उसका एक प्रॉपर तरीका होता है देने का। वो भी डिपेंड करता है कि वजाइनल इन्फेक्शन कितने अरसे से है। ये आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे, वो प्रॉपर डायग्नोज करके आपको मैनेज करेंगे। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आप एंटीबायोटिक्स देते हैं। अगर एलर्जिक है तो उसके साथ आप एंटी हिस्टामिन्स या एंटी एलर्जिक्स भी देते हैं। कुछ पेशेंट्स को ओरल मेडिकेशंस देनी पड़ती हैं, कुछ पेशेंट्स को लोकल कुछ क्रीम्स होती हैं, टैबलेट्स देनी पड़ती हैं। ये आपके डॉक्टर आपकी डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, डिटेल एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद मैनेजमेंट प्लान होता है। आई होप इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि वजाइनल डिस्चार्ज यानी लिकोरिया क्या होता है, कब हम इसको नॉर्मल कंसिडर करते हैं और कब हम इसको बीमारी का हिस्सा समझते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने तमाम फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।